हाँ हाँ। हम्म, ठीक। बेटा जी सुनो, हमने पिछली क्लास में इंटरफेरेंस की बात की थी। और इंटरफेरेंस क्या था? इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, in which every particle act as a new fresh source. Under the two conditions, bright and dark fringes are obtained. ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। कंडीशन ये थी कि सोर्स शुड बी कोहेरेंट। दूसरी कंडीशन थी वेव शुड बी सुपर इम्पोज्ड। इन दो कंडीशंस में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड होती हैं, उसे मैं इंटरफेरेंस कहता हूं। अब इस इंटरफेरेंस सिचुएशन में को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिस्कस किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने दो स्लिट्स ली, वेव का सुपरपोजिशन कराया और उसने देख के बताया कि जो डार्क और डार्क फ्रिंजेस हैं और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो डार्क सेकेंडरी और प्राइमरी डार्क फ्रिंजेस बनाती हैं, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस बनाती हैं। दोबारा सुनो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो आइडेंटिकल हैं, जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, और जब अपोजिट होती है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी के सुपरपोजिशन से, डार्क फ्रिंजेस बनती है। उन फ्रिंजेस की विड्थ निकाली। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था बेटा बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डबल स्लिट्स, एंड स्मॉल डी दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। इसमें ब्राइट फ्रिंजेस कब बनेंगी, इनमें डार्क फ्रिंजेस कब बनेंगी? तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मैंने आपको बताया था। आज मैं सबसे पहले कुछ नोट्स की बात करूंगा, और वो नोट बनाने के बाद तब बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर पर किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं बात करूंगा। पहले सुनो, तो सबसे पहले इस चैप्टर के नोट में सबसे पहले फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी बाई डी। फॉर nth ब्राइट xn इक्वल्स टू होता है बेटा n लैम्डा डी बाई डी। फॉर nth डार्क यदि मैं nth डार्क फ्रिंज की बात करता हूं तो बेटा x डैश n इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। when two fringes coincide under different wavelength, बहुत क्वेश्चन आता है बेटा इस पर कि मेरे पास दो फ्रिंजेस है, वो कब कॉन्साइड करेंगी? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस? डिफरेंट वेवलेंथ, देन लीस्ट डिस्टेंस xn इक्वल्स टू बेटा n लैम्डा 1 बाई d।
फॉर एन, यदि एन निकालना है तो बेटा उसमें क्या होता है, एक्स एन एट लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 एट लैम्डा 2। बात बेटा समझने की है। जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि दो वेवलेंथ थी, एक थी आई थिंक 52 100 एंगस्ट्रॉम, एक 65 100 एंगस्ट्रॉम। किस लीस्ट डिस्टेंस पर दो फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगी? वो डार्क हो सकती हैं, वो ब्राइट हो सकती हैं। मैंने केवल ब्राइट के लिए लिखा, आप डार्क देगा तो डार्क के लिए ले लेंगे फॉर्मूला। पहले एक्सएन प्लस 1 मतलब nth और n प्लस 1th को बराबर रखो एट डिफरेंट वेवलेंथ, उससे n निकालिए, उसके बाद फिर यहां फॉर्मूला डाल दो, तो वहां से लीस्ट डिस्टेंस आ जाता है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब बात आता है फिफ्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। थीटा इक्वल्स टू बीटा बाई डी या लैम्डा बाई डी, ये एंगुलर विड्थ होगी। सिक्स्थ, when entire experiment, that is the YDSE, emerged into the medium, then new fringe width beta dash equals to beta by mu। म्यू क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सेवंथ बेटा, when either slit in YDSC is closed, then interference does not take place, but diffraction pattern is observed। एक नंबर में बेटा क्वेश्चन आता है, क्या होगा यदि वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट जिसमें दो स्लिट्स थी, उनमें से मैं एक स्लिट को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो बेटा इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस के लिए मस्ट कंडीशन होती है वेव शुड बी सुपर इम्पोज्ड, और सुपर इम्पोजिशन के लिए यहां पर दो वेव का होना जरूरी है। तो यदि इंटरफेरेंस नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? डिफ्रैक्शन होगा। सब एक नंबर के, दो नंबर के। अभी आप देखना कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इन्हीं नोट्स पर बेस्ड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा, जो कि डेरिवेशन से हटके हैं, और उन बातों को समझना है। नेक्स्ट बेटा, when a prism is placed in front of
then colored fringes are obtained during interference. यदि बेटा इंटरफेरेंस हो रहा था वाईडीएससी में और आप एक प्रिज्म रख देते हो तो वहां से क्या होंगी, कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होंगी। तो पहले इन 8 नोट को देखो, ये मैं पहले बता चुका हूं, nth ब्राइट के लिए हो गया, ये nth डार्क के लिए हो गया। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो स्लिट्स, दो फ्रिंजेस कोइंसाइड करती हैं, आइदर डार्क और ब्राइट, उस केस में सबसे पहला काम है x nth at lambda 1 x n plus 1 at lambda 2 को इक्वेट करके n निकालो और देन लीस्ट डिस्टेंस निकाल दो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये पहले आप इन कंडीशंस को समझें। फिर मैंने एंगुलर विड्थ की बात की, मीडियम में डाल दें, स्लिट को क्लोज कर दे, ये क्या हो जाए, डिसअपियर, सॉरी प्रिज्म रख दूं। अब कुछ और कंडीशन आती है, क्या होगा यदि मैं दोनों स्लिट्स की डिस्टेंस को कम कर दूं, क्या होगा यदि मैं स्लिट की डिस्टेंस को बढ़ा दूं, फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ चेंज कर दूं, वेवलेंथ को कम कर दूं, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क होगा। तो इस तरह के काफी नोट्स बनते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बात करो। ये पीडीएफ जो है आज शाम को मिल जाएगी बेटा। मैंने न्यूमेरिकल्स डाल दिए थे आपके में, और अभी मैंने नोट कहा था कि पूरे नोट में इकट्ठा बेटा पहले समझा देता हूं और वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो। अंजलि, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो बेटा चलो आगे चलते हैं। 9 when source is displaced either towards the two slits or away from two slits, then there is no change in fringe width. फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। सोर्स आपको याद होगा, जब मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, यहां पर एक सोर्स रखा हुआ था, ये यहां पर ये दो स्लिट्स थी, इनके बीच का सेपरेशन डी होता है, तो बीटा जो होता है लैम्डा डी बाई डी, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी होता है, लैम्डा वेवलेंथ होती है। इस सोर्स को यहां से स्क्रीन होती है बेटा, ये सॉरी ये स्क्रीन थी, ये सोर्स था। इस सोर्स को मैं ऐसे लेके जाऊं या इस सोर्स को ऐसे लेके जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा फ्रिंज विड्थ पर, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जस्ट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट्स। सब एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, तो इसलिए मैं नोट में डाल दिए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, फिर आप, यदि आपको ये सारी चीजें याद हैं तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा मेरा 9 पॉइंट हो गया। 10 beta directly proportional to wavelength,
That means beta for red is greater than beta for violet. क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न चल रहा था YDSC, पहले मैं व्हाइट रे यूज कर रहा था, मैंने येलो कलर की रे यूज करना शुरू कर दिया। तो जब बेटा आप येलो कलर यूज करते हैं दैट मींस आपने वेवलेंथ को बढ़ा दिया, तो फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी। अब मैंने रेड डाल दी, यदि रेड कलर की रे इंसिडेंट करूंगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो it is the relation between the fringe width and the wavelength. It would be beta and lambda. It directly proportional. Now 11 is beta is directly proportional to d. जितना स्क्रीन को स्लिट से दूर लेके जाएंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। अच्छा, आपने कभी खेला हो, जैसे आपके घर के आसपास कहीं स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आप उसके बिल्कुल पास खड़े हो जाओ, तो जितना पास आएंगे आपकी इमेज उतनी छोटी बनेगी, जितना उससे दूर जाएंगे इमेज बढ़ती चली जाती है। यदि आपने एक्सपीरियंस किया है और नहीं किया तो आप घर में करो, घर में पीछे बल्ब लगाओ, बिल्कुल नजदीक खड़े हो जाओ, इमेज आपको छोटी दिखेगी। जब आप दूर दूर होते चले जाएंगे तो आपकी इमेज क्या होगी, बढ़ती चली जाती है। डी जितना ज्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा होगी। 12 बेटा, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। क्या होगा यदि मैं डी स्लिट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दूं, कम कर दूं, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, और यदि मैं बढ़ा दूं तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये बेटा बीटा सेपरेशन हो गया 13। यहां पर W1 अपॉन W2 A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर I1 अपॉन I2। W1 W2 क्या है बेटा, विड्थ ऑफ स्लिट्स, A1 A2 क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड या A और B, और I1 I2 क्या है बेटा, इंटेंसिटीज। क्या कहते हैं इन्हें बेटा, इंटेंसिटीज। पहले इन्हें देखो 13 तक, 1 मिनट देखिए ध्यान से, कोई डाउट होगा तो फिर बात करूंगा। सुधांशु, 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 अरे मुंह दिखाने आता है क्या बेटा? चलो खैर बेटा, नहीं है तो क्या करें, जबरदस्ती लाएंगे। अब बेटा 13 के बाद 14 बेटा, आई मैक्स अपॉन आई मिन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए मैक्स अपॉन ए मिन,
क्या होगा बेटा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये 15 बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और सब एक एक या दो दो नंबर की बेटा प्रॉब्लम्स हैं। आप इन्हें ध्यान से याद रखेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन बेटा आपके साथ होगा। मैं यहां पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी तो बाद में देखूंगा, कुछ क्वेश्चंस बेटा आपके सामने रखता हूं और उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। ये नोट है बेटा, ये सब आपके पास मैंने एक एक बातें आपके सामने रख दी है। सबसे पहले यही एक क्वेश्चन देंगे इस पर बेस्ड, और फिर बेटा जैसे कोइंसाइड वाला केस था, एक फ्रिंज वाला केस होता है, मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो जरा 1 बाय 1 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन बेटा, द रेशियो ऑफ द विड्थ of the slits in YDSE, Young's double slit experiment, is 144 ratio 64 या 25 है। Find the ratio of the intensities of interfering wave इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटीज का क्या निकालना है बेटा, रेशो। तो बेटा जी जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो अंजलि W1 अपॉन W2 किसके बराबर है बेटा, 144 अपॉन 25। अंजलि यस सर। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, बट W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। From first and second, 144 upon 25 equals to A square upon B square, 12 upon 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A square upon B square, A upon B equals to 12 upon 5। ये मेरा बेटा एम्पलीट्यूड का रेशो आ गया। अब मुझे चाहिए इंटेंसिटी बाई सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 12 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 5, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 17 अपॉन 7। तो इंटेंसिटी बेटा आई मैक्स अपॉन आई मिन, 17/7 का होल स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मिन 289/49। दिस इज द रेशियो ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स। जो इंटरफेयरिंग वेव्स थी उनका रेशियो बेटा ये रहेगा। किसी भी बच्चे को कोई भी जरा सा भी डाउट है तो बात करे, मैं बेटा सर हाँ बेटा स्क्रीन ब्लर है बेटा, ये लास्ट में जब वो रह जाते हैं ना 5-7 मिनट रह जाते हैं बेटा,
तो ये हो जाती है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं बेटा, और ध्यान से देखो, और कोई भी दिक्कत आती है बेटा सीखना है, बस ये मान के चलो। अब बेटा अब सही है सर, सही है। देख लो, 1 मिनट देख लो बेटा, फिर आगे कराता हूं क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। In YDSE experiment, 5000 angstrom a wave front of 5000 angstrom is used and angular width becomes 0.6 degree. What would be angular width when entire apparatus immersed into the water? सवाल बेटा ये था कि मेरे पास ये कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें जब मैं वेव फ्रंट 5000 एंगस्ट्रॉम की यूज करता हूं तो एंगुलर विड्थ 0.6 डिग्री आता है। यदि मैं उस पूरे एक्सपेरिमेंट को बेटा पानी के अंदर डुबो दूं तो पानी में डूबने पर उसकी एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी? सुनो तो बेटा जब सॉल्यूशन करेंगे, एक तो लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये तो हो गया बेटा मेरा। अब थीटा दिया हुआ है 0.6 डिग्री और मुझे थीटा डैश निकालना है। सिंस बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाई म्यू, और म्यू होता है वाटर के लिए 4/3, एंड बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, या एंगुलर विड्थ ले लो बीटा का, मुझे क्या करना है। एंड थीटा इक्वल्स टू क्या था बेटा, बीटा बाई डी या लैम्डा बाई स्मॉल डी। डी में कोई चेंज नहीं हुआ
तो यहां से बेटा बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, थीटा इंटू डी। तो बीटा डैश क्या होगा बेटा, थीटा डैश अपॉन डी। दोनों को बेटा डिवाइड कर दो, बीटा बाई बीटा डैश इक्वल्स टू थीटा डी अपॉन थीटा डैश डी। डी से बेटा डी कैंसिल, बीटा बाई बीटा डैश इक्वल्स टू थीटा बाई थीटा डैश। और यहां से यदि आप देखोगे बीटा डैश क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा अपॉन म्यू इक्वल्स टू थीटा बाई थीटा डैश, म्यू इक्वल्स टू थीटा अपॉन थीटा डैश, और थीटा डैश इक्वल्स टू बेटा थीटा बाई म्यू। तो थीटा डैश इक्वल्स टू 0.6 अपॉन 4/3, और बेटा थीटा डैश इक्वल्स टू 6/18। तो थीटा डैश इक्वल्स टू 0.41620। इसे ध्यान से देखो जरा, लवेश बेटा हर स्टेप को ध्यान से सीखना चाहिए, स्टेप को ध्यान से देखो, कहीं भी डाउट होता है मेरे से बात करो, सारे नोट लिखा चुका हूं और उन्हीं को इंप्लीमेंट करके बेटा क्वेश्चन किया है। तो 1 मिनट इसे ध्यान से देखो, फिर बात करता हूं बेटा, 1 मिनट के लिए देखो।